ये जो कन्हैया कुमार पे चप्पल फेंके, जी आप सही समझे। अच्छा वही है। तो फिर आज चप्पल फेंकने वाले कन्हैया कुमार के हाथ में ये धरना का बैनर कहाँ से? देखिए कोई चीज़ संवैधानिक ढंग से ही शोभा देता है। उस टाइम एक्शन का रिएक्शन था। अभी सोचे कि शिक्षा व्यवस्था का है बात तो शांति से ही हो, भूख हड़ताल के माध्यम से। तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं मध्य विद्यालय शर्मा में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर के। बहुत जगह हम आवेदन भी दिए जा कर के कोई सुनवाई नहीं हुआ, चलते चलते पैर दुख गया। तो सोचे कि थोड़ा पैर को आराम दे देते हैं और पेट में का थोड़ा मेहनत हो जाए, क्योंकि उसको भी तो दुखना चाहिए जितना पैर दुख गया। तो इसीलिए आज भूखे हड़ताल पर बैठ गए कल से। क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी? देखिए आप सब मीडिया बंधु का सहयोग रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो होना ही है, क्योंकि सरकार के तरफ से ऐसा तो नहीं है कि सरकार का भी इसमें नाकामी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरकार शिक्षकों या शिक्षिका को तनख्वाह नहीं दे रही है। बिल्कुल दे रही है, दे रही है, हमारा पैसा है वो। हमारा पैसा है। मध्याह्न भोजन के लिए जो भी व्यवस्था है सब मिल रहा है। विद्यालय खुलवा ही दिया गया है। अब वहाँ का लचर व्यवस्था है तो वहाँ हम सब का नाकामी के कारण है, और सारा दोष हम सरकार के ऊपर नहीं दे सकते हैं, कुछ अपने भी दोष दे सकते हैं, क्योंकि हम सब एक्टिव नहीं होने के कारण सरकार से ज्यादा हमारा दोष है। इसलिए हम सब एक्टिव नहीं होने के कारण मेरा इस शिक्षा व्यवस्था बिगड़ता जा रहा है, चौपट हो रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या क्या है आपका? मुद्दा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था हो। वहाँ तो शिक्षिका के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शिक्षिका सब कहाँ जाते हो? जीना के नीचे, जिसको सीढ़ी बोलते हैं, वही जीना के नीचे जाती है बेचारी। ये इतनी स्थिति खराब है वहाँ पर शर्मा? इतनी स्थिति नहीं, वहाँ जा करके आप एक बार देख। मध्य विद्यालय की स्थिति कितना मध्य विद्यालय है आपके गाँव में? एक ही है वो एक ही। हाँ, उसकी स्थिति ये है। उसकी स्थिति ये है। आप जा करके वहाँ देख लीजिए कि कितना बुरा हाल है वहाँ का। दूसरा है कि मध्याह्न भोजन, जिस हम अपने टैक्स के पैसे से जो शिक्षक और शिक्षिका को तनख्वाह देते हैं, उनके बच्चे भी वह वाला मध्याह्न भोजन नहीं करेंगे उस विद्यालय में जो बनता है। तो बताइए कि जब आपका बच्चा नहीं कर सकता है तो हमारे बच्चे को आप जहर जो खिलाकर मार रहे हैं, यह कतई सही नहीं है। सरकार के तरफ से अगर भ्रष्ट जो फंड मिलता है, अगर उसको भ्रष्ट नहीं किया जाए तो बेहतर उसमें मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए मिल सकता है, लेकिन सभी लोग उसको भ्रष्ट कर जाते हैं और जहर खाने के लिए बच्चे को मिलता है। उसके बाद है कि विद्यालय परिसर की मापी कर बाउंड्री वॉल करवाना। जमीन क्या खा गया लोग क्या? जमीन खा गया है सच्चे में, पूरब और पश्चिम के दिशा में और उत्तर के दिशा में ठीके खा गया है, और इतना खाया है कि अब दिखबे नहीं करता है कि पूरब और पश्चिम जमीन को निकालना आपका उद्देश्य है, जो खा गया है पेट चीर फाड़ के निकालिएगा? फाड़ के जब तक डीएम साहब आदेश नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि जिसको निकलना था वो निकल गया बचा नहीं पाए, इसलिए आपको हमको अनशन करना पड़ रहा है कि वो आगे तक पचा न जाए। अगर हम भी चुपचाप रह जाते तो बच जाता। उसके बाद है कि 1 दशक से अधिक समय तक विद्यालय के सचिव के कार्यकाल की जांच कराकर नए सचिव की चुनाव करें। 1 दशक से चुनाव 14 साल हो गया, तो युग पार कर गया। अब जो समझिए 14 साल हो, ये सबका युग होता है। हाँ, तो पार कर गया। हाँ 14 साल से सचिव का चुनाव नहीं हुआ। एक बार हमको जितना होश है, बच्चा थे उस टाइम, देखे कि वहाँ सचिव का चुनाव होने के लिए लोग गए और हाथ उठाने का जो सिस्टम है वो बहुत गलत हमको देखा कि लोग हाथ उठाए बाहुबली के तरफ। कोई बेचारा अंदर में वोटिंग हुआ तो कुछ और हुआ, उस वोटिंग को माइंड नहीं दिया गया तो फिर से हाथ उठाने का सिस्टम आया। अब भला एक ही तरफ सारा हाथ उठ गया, एक तरफ जो कैंडिडेट था वो अकेले ही खड़ा रह गया। स्विट्जरलैंड वाला तो वही वाला हो गया कि डर से कोई कुछ बोला नहीं। और उसके बाद जब वो भी परिवार जो थे थोड़ा मजबूत थे, तो जब वो भी उनके सामने फेल हो गए तो दूसरा कौन बोल। ध्वनि मत से पारित होता है। हाँ, तो बाहुबली लोग के पक्ष में कौन विरोध में ध्वनि में करता है, तो इसलिए वहाँ पर दोबारा आज तक चुनाव होबे नहीं किया। और वहाँ और अगला है कि ग्रामीण निजी विद्यालय के समय में बदलाव, यानी 3 से 9 से 3 जो विद्यालय चलता है, मध्य विद्यालय हो चाहे जो भी हो, विद्यालय हो, तो वहाँ पे अगर जिनको मान्यता है ही नहीं मेरे गांव में किसी भी विद्यालय का, तो वहाँ बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। 450 बच्चे का वहाँ एडमिशन है, 450 का अटेंडेंस भी लगता है, और मुश्किल से 20 से 25 बच्चे रोज वहाँ पूरे विद्यालय में 8 तक। बहुत बड़ा ओल झोल है। तो वहाँ 20 से 25 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जब तक वहाँ पर बंद नहीं होगा या उनके समय में बदलाव नहीं होगा, तब तक कैसे वो विद्यालय में बच्चे जाएंगे, और जब बच्चे विद्यालय में नहीं जाएंगे तो वहाँ का व्यवस्था सुधरेगा नहीं। डीएम साहब भी गए थे, बीओ साहब को आवेदन दिया, उसके बाद डीएम साहब वहाँ पर गए, जांच में इनको कुछ
कमी नहीं दिखा, जो भी बोले कि सब ठीक है। हो सकता है उस दिन सब आ गया हो, इसलिए हाँ, सब बच्चे उपलब्ध हो गए थे, खिचड़ी भी पूछ-पूछ के दे रहा था, तो हम सर को भी बोले कि सर आप गए तो चोखा भी पूछ के दे रहा था, खिचड़ी तो बातें छोड़ दीजिए कि कहे। और उसके बाद जो है खिचड़ियों बना। उसके बाद तो मतलब कि बचबो लापता हो गया विद्यालय। अच्छा भी या खिचड़ी भी? खिचड़ी तो छोड़िए, खिचड़ी तो पहले से लापता रहता, बचबो लापता हो गया, तो खिचड़ी कौन खाएगा वहाँ पर? औचक निरीक्षण अगर जो किया जाए तो वहाँ पर पकड़ा जा सकता है। वो तो आँख खोल के भी आँखों बंद करके जाएँगे, ऐसे लोग तो खोलिए के जाते हैं, आँखों बंद करके जाएँगे तो गिन देंगे कि विद्यालय में कितना बच्चा और कितना का हाज़िरी लगा हुआ है। तो इतना सब ओल-झोल है, और सबसे बड़ा समस्या है ना कि ज़मीन का मापी करके बाउंड्री कराना, क्योंकि विद्यालय है, वहाँ बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उनको शुगर अपने से भगाना पड़ता है, विद्यालय में घुस गया शुगर, घुस गया शुगर। तो अब बताइए, वहाँ खाना बनता है, बच्चे खाते हैं, वहाँ शुगर दौड़ता है, तो जब तक बाउंड्री वॉल नहीं हो जाता तब तक ये सब। और दूसरा है कि सचिव का जाँच करके नया चुनाव कराना, नया सचिव को। दूगो मेन दूगो मेन पॉइंट तो इसमें सभी है, लेकिन ये दूगो है, यही दूगो पर आए थे कल डीपीओ सर, तो यही 2 क पर चुप हो गए। अब क्या मजबूरी है इन दोनों में उनको चुप हो जाना, ये तो हमरे समझ से परे है। डीएम साहब को बोले के जाते हैं, हम लिखित में दे देंगे, उधर से हमको कोई संदेश नहीं मिला। अब कि इनका अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे चंदन कुमार? वो तो जब तक माँग नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, आंधी कितना दिन तक रहिएगा भूखा व्यक्ति? कितना दिन? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में तो स्वाहा हो जाइएगा। सोहा तो हो नहीं पाएँगे, इतना तो विश्वास है। और भूखा कितना दिन रहिएगा? भूखा इतना है कि आप सबका सहयोग रहेगा तो हमको ज़्यादा दिन तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम जब तक भूखा हैं, तब तक मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित है, और जिस दिन हमारा भूख हड़ताल खत्म हो जाएगा, उस दिन मेरे बच्चे शिक्षा से भी। तो जब तक मांग नहीं माना जाएगा तब तक भूख हड़ताल तोड़ना। तब तक एकदम तोड़ना नहीं, एकदम जारी रहेगा। और जितना लेट होगा, जब तक मेरा मांग नहीं माना जाता, जितना लेट होते जाएगा, सोचिए कि सिस्टम उतना तेजी से हिलते चला जाएगा। सुन रहे थे चंदन कुमार गोरे को। देखते हैं आखिर लखीसराय के जिलाधिकारी इनकी मांग को मानते हैं या नहीं। देखते रहिए केटीवी भारत, कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।